지민입니다. 라지몬달라 지민 TV. बेटा हम अभी नहीं जा सकते जब तक कि वो नहीं आ जाता। तुम यही रहो, परेशान मत हो। लेकिन डैड आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखिए ना, जिमिन भी रो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है और घबराहट भी हो रही है डैड। देखिए प्लीज आप हमें जाने दीजिए। मेरी छोटी बहन रो रही है, प्लीज। डैड की भी तबीयत खराब है, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज। तो तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी से क्या चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं क्या? तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके जो चाहते हो वो पा लोगे? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब कभी नहीं आने दूंगा। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम अपनी पहली हालत तो देखो, मरने के कगार पे हो, लेकिन तुम्हारी अकल नहीं जा रही है। वैसे अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, चाहो तो खुशी खुशी मान जाओ और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरे जीते जी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद तो ऐसा हो ही सकता है ना। मैं बेकार में तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि तुम अपनी आंखों से अपनी बेटी की शादी देखोगे तो तुम्हें खुशी होगी, लेकिन शायद तुम्हें नसीब ही नहीं है कि तुम अपनी बेटी की शादी देखो। मेरी बेटी को बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया हूँ मैं? तुम्हारी बेटी अगर मेरे साथ शादी करेगी ना तो हमेशा खुश रहेगी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी इतने बड़े माफिया की पत्नी बनने वाली है। उल्टा तुम ऐसा बोल रहे हो, अजीब बात है। मैं जानबूझकर अपनी बेटी को नर्क में नहीं ढकेल सकता। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, प्लीज आप किसी और से शादी कर लीजिए। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और मेरी बहन को भी। काश मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम्हें पाने के लिए तो न जाने क्या क्या किया है, और अब जब तुम्हें पाने के लिए इतना करीब आ चुका हूँ तब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सुन बुड्ढे, पहले अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी सोच ले, क्योंकि अगर तेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो फिर तू एक बेटी को बचाने के चक्कर में दूसरी बेटी को खो देगा। काफी छोटी है, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता। अगर तू मुझे मजबूर ना करे तो। मेरी जिमिन के बारे में सोचना भी मत, कुत्ते, दूर रहे उससे। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगा? हरगिज नहीं। मैंने अपने टीम मेंबर्स को तेरे खिलाफ सारे सबूत दे दिए हैं। अगर तू मुझे मार भी देगा ना तो भी तू बच नहीं पाएगा। डैड, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। कैसा बाप है तू? अपनी बेटी पर तरस नहीं आ रहा तुझे? और किस टीम मेंबर की बात कर रहा है? उन लोगों को जिनको मैंने पैसों से खरीद लिया और सारे सबूत भी उनसे ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो बस तुम्हें सच का आईना दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था उन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका। कुछ पैसों में वो बिक गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सबूत मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। डैड, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं करनी है शादी और मैं आपको कुछ होने भी नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से जाना है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दे सकता। यहाँ तक कि एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुम पहले जिमिन को शांत करो, वो रो रही है। शांत हो जाओ जिमिन, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग डैड बात कर रहे ना, देखो तुम रोना बंद करो प्लीज, शांत हो जाओ। बहुत हो गई बातें और अब मुझसे और बातें नहीं होंगी। सीधा काम की बात करता हूँ। तू
तू ऐसा ही मानेगा या फिर मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा? यहाँ आने से पहले ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचते होंगे, तुम नहीं बचोगे। ओह, यानी कि मेरे पास बहुत कम टाइम है ये सब खत्म करने के लिए। ठीक है, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? तुम्हें खत्म करते हैं और तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर जाते हैं। नहीं, ये तो डैड को मार देगा और डैड हमारी वजह से अपनी जान दे रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। फालतू में इतनी देर से तुमसे बकवास कर रहा था। अगर ये काम पहले कर दिया होता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये काम मैंने पहले ही कर दिया होता तो इतनी बकवास नहीं करनी पड़ती। मैंने सोचा था इतना मनाऊंगा तो बुढ़ा मान ही जाएगा, कम से कम अपनी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचेगा। लेकिन नहीं, इसको तो बस अपनी पड़ी है। कोई मदद करो। पागल हो क्या? वो खाई कितनी गहरी है, तुम्हें कुछ पता भी है? कहाँ जा रही थी? हाँ, तुम्हें पाने के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, ऊपर से तुम ही कूदी जा रही हो। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मगर क्या कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे बाप को बहुत समझाने की कोशिश करी थी। मुझे लगा था कि अगर वो मान जाएगा तो मुझे उसे मारना नहीं पड़ेगा, मगर क्या कर सकते हैं, वो बुढ़ा तो मान ही नहीं रहा था। खैर, मुझे ये काम करना ही पड़ा और अब तुम्हें मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं जानता हूँ कि अब भी तुम यही कहोगे कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो मैं पहले ही बता दूं कि अपनी बाप की तरह गलती हरगिज मत करना। अपनी छोटी बहन के बारे में सोचो, वो कितना रो रही है। अभी तो बस तुम्हारा बाप ही गया है, अगर मैंने उससे भी कुछ कर दिया तो। तुम अपने बाप से कई गुना ज्यादा समझदार लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया है और मुझे यकीन है कि तुम वो गलती दोहराओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में अब कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारी बहन के। तो तुम उसे नहीं खोना चाहोगी, है ना? देखो, अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर मेरी बहन का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके बिना मैं नहीं जी सकती, मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। ओह, तो बस इतनी सी बात तो पहले बताना चाहिए था ना। शादी के बाद भी वो हमारे साथ रह सकती है, हमारे घर में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे जाने दूंगा ताकि तुम मेरे घर से भाग जाओ? कभी नहीं, मैं उसे साथ रखूंगा ताकि वो तुम्हारे नजरों के सामने रहे और तुम वो घर छोड़ के जा भी न पाओ। वो बहुत छोटी है, उसे कुछ मत करना। अरे अरे, मैंने कब कहा कि मैं उसे कुछ भी करने वाला हूँ? जो करना है वो तो तुम्हारे साथ करना है ना मुझे। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा रोना धोना देखूं, तो जल्दी से मुझे जवाब दो, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी है। यार, कितना रोगी? अपनी बहन को भी तो तुम्हें संभालना है ना, इसलिए चुप हो जाओ और जवाब दो मुझे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। खूबसूरत लड़कियाँ हमेशा लेट में फैसला लेती हैं, लेकिन सही फैसला लेती हैं। तुमने मुझे हाँ बोलकर बिल्कुल सही किया। अगर पहले बोलती तो मुझे ये खून खराबा नहीं करना पड़ता। ये हफ्ते का आखिरी दिन है और तुम्हारी जिंदगी का भी, तो अब मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा नहीं। तुम मुझे मारना चाहते हो
तुम मार सकते हो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। ये हफ्ते का आखिरी दिन है और ये आखिरी मौका भी है। अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। काश मैं बेवकूफ होता तो आज तुम्हारी बातों में आ जाता और तुम्हें जाने देता, लेकिन अफसोस मैं बेवकूफ नहीं हूँ और इतना फ्री भी नहीं जो मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। बस बहुत हुआ, अब तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलने वाला। जंगकुक रुक जा, मेरे पास एक अच्छी खबर है। तू इसे छोड़, इसे मारकर तुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसे जिंदा छोड़कर भी मुझे कौन सा फायदा होने वाला है? इससे अच्छा मुझे गंदगी को साफ करना चाहिए। देख, पहले मेरी बात सुन। मुझे यकीन है तू मेरी बात सुनेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। ऐसी भी क्या खबर लेकर आए हो तुम? चलो ठीक है, तुम खबर सुनाओ। और खबर ये है कि मिन से शादी कर रहा है। सुनने में आया है कि कल उसकी शादी है। जो आइलैंड पर उसका मेंशन है ना, वो शादी वही होने वाली है। वाह, मतलब कि दूसरों की जिंदगियां उजाड़ कर खुद घर बसाने चला है। इसका ये घर तो मैं बसने नहीं दूंगा। लेकिन अचानक से शादी, इससे पहले तो इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। उस पुलिस वाले को उसने मार दिया और उसकी बेटी से शादी कर रहा है। वो पुलिस वाला शायद उसके कारनामों का खुलासा करने वाला था, इसलिए उसने ऐसा किया। यानी कि एक बार फिर बच गया। कब तक बचेगा? ये तो मेरे ही हाथों मरेगा। कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी कल ही है। जो प्लान बनाना होगा हमें अभी बनाना होगा। तेरे दिमाग में कुछ है क्या? ओह, मतलब कि तूने अपने दिमाग में कोई ना कोई प्लान बना रखा है, तो अब जल्दी से वो प्लान मुझे बता दे। नहीं शुगा, इस प्लान पर मैं अकेले काम करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी जंगकुक, मुझे प्लान बता दो ताकि मैं तुम्हारा इस प्लान में साथ दे सकूँ। वो एक पावरफुल माफिया है। कल जब शादी होगी तो तुम्हें नहीं लगता कि वो अपनी शादी में न जाने कितने गार्ड्स रखेगा? सब कुछ पता है मुझे अच्छे से कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसके नाक के नीचे से उसकी दुल्हन को उठा के लेकर आऊंगा। पर ये सब इतना आसान नहीं होगा जंगकुक, क्योंकि किडनैपिंग करना है और वो भी एक माफिया के घर से, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी ना तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं फिर भी अलर्ट रहूंगा और इस आदमी को अभी मारना पड़ेगा, क्योंकि इसे जिंदा छोड़कर सिर्फ मेरा नुकसान होगा और कुछ नहीं। तुम सही कह रहे हो, इसने हमारा सारा प्लान सुन लिया। ऐसे में इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरी बहन कहाँ है? मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उससे मिलना है। तुमने उसे कहाँ पर रखा है? ये सब तो बाद में होती रहेगी। पहले ये बताओ कि खाना भिजवाया था मैंने तुम्हारे लिए, खाया क्यों नहीं? मुझे भूख नहीं है। तुम बस मेरी बहन को मेरे पास भेज दो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। और मुझे तुम्हारी है स्वीट हार्ट। कल हमारी शादी है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो कल कमजोर दिखोगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। मेरी बहन, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके पास भी खाना भिजवा दूंगा, वो भी खा लेगी। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो, अब जल्दी से खाना खाओ। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं तुम्हारी बहन को भी खाना नहीं देने वाला। उसे ऐसे ही भूखी प्यासी रखूंगा। नहीं नहीं, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, वो रोने लग जाती है। मैं खाऊंगी, बस उसे प्लीज खाना दे दो। ठीक है, पहले तुम अपना मुंह खोलो।
पड़ेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। सुनो, अगर ये रेडी हो जाए ना तो नीचे ले आना, क्योंकि सारे गेस्ट आ चुके हैं और हम शादी करने वाले हैं। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे माफ करना मैम, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सर ने कहा है कि आपको साथ लेकर आना है। अगर आप कहीं चली गई ना तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी सुना उसने क्या कहा, और इस शादी से मैं चाहकर भी नहीं बच सकती, क्योंकि मेरी बहन उसके कब्जे में है। उसे छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है मैम, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि आपको नीचे लेकर जाना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तब तक के लिए तुम मेरे लिए पानी ले आओ, बहुत तेज से प्यास लगी है मुझे। जी मैम, आप आराम करिए, मैं बस अभी लाती हूँ।